नमस्कार दोस्तों। जब भी सेना की बात होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होती है, तो इस देश में एक अजीब सी चुप्पी साध ली जाती कि सेना का मामला है, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है, इसमें आप कुछ मत कहिए, सरकार जो कुछ कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी। लेकिन क्या वाकई चीजों को पलट करके देखा भी जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो वाकई सही हो भी रहा है या नहीं? एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं, और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि एक विदेशी अखबार जिसका बहुत नाम है दुनिया के अंदर, द गार्जियन, उसने यह खबर ब्रेक की है। और उसके बाद में भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर के मोर्चा भी खोला है। लेकिन यह खबर अभी तक आपके पास ना पहुंची होगी, ना इस खबर पर कहीं कोई चर्चा हो रही है, ना इस खबर पर कोई डिबेट होगी। कोई शो भी इस पर क्या बनाएगा? खबर क्या कहती है? खबर अगर एक लाइन में, मोटी लाइन में मैं आपको बताऊं तो खबर यह बताती है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र अडानी साहब को जमीन देने के लिए भारत के बॉर्डर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी ताक पर रख दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यह खबर खड़ी करती है, और निश्चित तौर पर यह सवाल जो है पूछा जाना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। द गार्जियन अखबार की खबर आप ये देखिए, और इसको बहुत डिटेल में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस अखबार ने यह खुलासा किया है कि कैसे गुजरात की सरकार वो एक सरकारी कंपनी को जमीन देती है। वो सरकारी कंपनी उस जमीन पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी लगाने के लिए कुछ दिक्कतें बताती है, और उसके बाद में वो सारी दिक्कतें गुजरात सरकार जो है वो मोदी के सामने रखती है, उनके मंत्रालय के सामने रखती है, और उसके बाद चीजें वहां से जैसे ही पास होती है, एनओसी मिलती है, वो अडानी जी को सौंप दी जाती है। ये इस पूरी अखबार की खबर का जो है वो लबोलबाब है। अगर इसको मैं आसान भाषा में और आपको बताऊं तो यूं समझिए कि जैसे आपकी कोई गांव की जमीन है और उस जमीन को आप लेना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी से आपकी पटती नहीं है, और वो जमीन आपके लिए एक ऐसी जमीन है जो जमीन अगर आपको मिल जाए तो फिर जो है वो आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपके घर के बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, आपकी और पड़ोसी की बनती नहीं है, और आप जो है वो किसी तीसरे आदमी से कह दें कि भाई तुम जो है इस जमीन को खरीद लो, जैसे मर्जी जिस मर्जी भाव में खरीद लो, और उसके बाद में जमीन जो है मुझे दिलवा देना, क्योंकि पड़ोसी मुझे बेचेगा नहीं, और अगर पड़ोसी ये जमीन मुझे दे दे तो मेरा घर जो है और चौड़ा हो जाएगा, मेरा काम धंधा, मेरा कारोबार, मेरी फैक्ट्री और चौड़ी हो जाएगी, और मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन पड़ोसी से मेरी बनती नहीं है, और यह जमीन जो है वो आप किसी और तीसरे आदमी के जरिए खुद अपने पास में ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके का मामला निकल करके सामने आया है। अब जरा समझिए मामला है क्या। एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये SECI कंपनी, इस कंपनी को गुजरात सरकार 23,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित करती है। 23,000 हेक्टेयर भूमि यानी जमीन वो आवंटित करती है इस कंपनी को। सरकारी कंपनियों को सरकार जो है कुछ जमीन जो है आवंटित करती है कि ठीक है आप कुछ यहां पर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर लीजिए। लेकिन ये कंपनी SECI गुजरात सरकार को वापसी कहती है कि आपने जो जमीन हमें दी है, ये जमीन कच्छ के पास में है, यानी भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर है, और सरकारी रूल ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई काम वहां पर नहीं कर सकते हैं। वो भले ही भारत की जमीन है, लेकिन कोई प्राइवेट आदमी वहां पर कोई काम नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि वहां पर सड़क बनाई जा सकती है, और वहां पर अगर उस 10 किलोमीटर के दायरे में गांव है तो गांव वाले
अपना कुछ जमीन प्लॉट बनाना चाहते तो वो बना सकते हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री लगाना, कोई बड़ा काम करना वो नहीं हो सकता है। ये क्यों किया जाता है, ये मनाही क्यों है? दरअसल ये मनाही इसलिए है, ये पाबंदी इसलिए है ताकि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है हमारी सेना देख सके। अगर मान लीजिए ये बॉर्डर है और बॉर्डर के ठीक यहां पर आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देंगे, बड़ा बड़ा जो है कारखाने खड़े कर देंगे, बड़ी बड़ी मंजिलें यहां पर इमारतें खड़ी कर देंगे, तो बॉर्डर के इस पार दुश्मन क्या कर रहा है, बॉर्डर के इस पार कौन कौन सी चीजें वो डेवलप कर रहा है, सड़क बना रहा है, या बॉर्डर के इस पार जो है वो कोई और दूसरी ऐसी गतिविधि कर रहा है, सुरंग बना रहा है, वो पता ही नहीं चल पाई। इसीलिए रूल था अभी तक ये कि बॉर्डर के इस पार 10 किलोमीटर तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी रूल की वजह से ये कंपनी SECI वो गुजरात सरकार के पास जाती है, गुजरात सरकार के पास जाती है और वो कहती कि भाई हम यहां पर काम कर नहीं पाएंगे। यानी आपने जो जमीन हमें दी भी है, 23,000 हेक्टेयर की जमीन, बहुत बड़ी जमीन है ये जमीन जो दी है आपने वो हमारे कोई खास काम की नहीं है। तो गुजरात सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखती है, पीएमओ को चिट्ठी लिखी जाती है, संबंधित मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी जाती है, और उसके बाद में दिल्ली के अंदर एक बहुत सीक्रेट मीटिंग होती है। और ये मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, सीक्रेट मीटिंग 21 अप्रैल 2023 को। जरा तारीखों पर भी गौर कीजिए। 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली के अंदर एक बैठक होती, सीक्रेट बैठक, और इस बैठक में गुजरात सरकार के अधिकारी होते हैं, संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं, SECI जो सरकारी कंपनी है जो भागदौड़ कर रही है उसके अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ इस बैठक में सेना के भी अधिकारी हैं। इतनी टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया कि ये जो कंपनी है जिसको गुजरात सरकार ने जमीन दी है, ये वहां पर काम नहीं कर पा रही है। तो उस बैठक के अंदर यह कहा गया कि आप विंड टरबाइन लगाना चाहते हैं, यानी पवन चक्कियां अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि पवन चक्की लगाते हैं तो पवन चक्की से वहां से दूसरी तरफ से बॉर्डर के उस पार से अगर टैंक आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है तो उस पर फिर भी निगरानी की जा सकती है। लेकिन अगर आप वहां पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, बड़े बड़े सोलर प्लांट, बिजली बनाने के लिए जो सूरज की किरणों से बिजली बनती है, सोलर एनर्जी अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर वो संभव नहीं है। ये उस मीटिंग के अंदर कहा गया। लेकिन फिर बातचीत और आगे बढ़ी उसी बैठक में, और उसी बैठक में कहा गया कि चलिए ठीक है, आप विंड एनर्जी के प्लांट वहां पर लगा लीजिए, पवन चक्कियां वहां पर लगा लीजिए, और उसके साथ साथ छोटे साइज के आप सोलर प्लांट भी लगा लीजिए। जो बड़े साइज के सोलर प्लांट लगाने की बात थी उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर कहा गया कि ये जो प्रस्ताव रखा गया था, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और एक तरीके से वहां पर इस बात को मंजूरी दे दी गई कि आप वहां पर विंड पर 1 किलोमीटर तक बॉर्डर है, बॉर्डर के 1 किलोमीटर तक आप विंड प्लांट लगा सकते हैं, विंड एनर्जी के लिए प्लांट लगा सकते हैं, और उसके 2 किलोमीटर तक, मतलब बॉर्डर से 2 किलोमीटर आप वहां पर सोलर पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। समझे आप बात को? मतलब 1 किलोमीटर का दायरा केवल छोड़ा, और 1 किलोमीटर का दायरा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता 1 किलोमीटर का दायरा। लेकिन वो 1 किलोमीटर का दायरा वो भी जो है वो वहां पर कर दिया गया, और उसके साथ में 2 किलोमीटर तक विंड पावर प्लांट के साथ में एनर्जी पावर प्लांट भी दे दिया गया। और बाद में फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको जो है वो अप्रैल में जब ये बैठक हुई थी, अप्रैल के बाद में अगले ही महीने में मई 2023 के अंदर, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खबरों में जो निकल करके सामने आई है, द गार्जियन ने खबर की डिटेल में उस पर जो है सामने आई है। अब मई 2023 के अंदर सरकार ने औपचारिक तौर पर इसको पास कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद में गजब हुआ। 3 महीने के अंदर अंदर, जब मतलब ये सब कुछ पास हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी, सरकारी कंपनी SECI, वो ये जमीन वापसी गुजरात सरकार को दे देती है।
और गुजरात सरकार ये जमीन आवंटित करने के जो नियम कायदे हैं उनको बदल देती है। मतलब अभी तक उस क्षेत्र में केवल सरकारी कंपनियों को जमीन आवंटित करने का नियम था, प्रावधान था, लेकिन उसको बदल दिया गया और अब यह कह दिया गया कि आप यहां पर अगर चाहें तो प्राइवेट सेक्टर को भी ये जमीन आवंटित कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जमीन जो है वो गौतम अडानी के पास चली गई। सोचिए कितनी बड़ी खबर है ये, मतलब कैसे घूम फिर करके चीज जो कहां से कहां गई है। एक सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी ने भागदौड़ की, उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। सरकारी कंपनी के लिए कि सरकारी कंपनी को सहूलियत हो जाए, उसके लिए सरकार की टॉप लेवल की बैठकें होती हैं और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, एक तरीके से ये कहे कि एनओसी मिल जाती है, तो एनओसी मिलते ही वो जमीन जो है वो अडानी साहब के पास में चली गई। गुजरात सरकार ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया और अडानी साहब को जमीन आवंटित हो गई। लेकिन ये खबर कहीं पर नहीं है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है कि क्या प्रधानमंत्री जी के मित्र को देश के सारे संसाधन सौंपने का सिलसिला यहां तक पहुंच गया है कि सीमा सुरक्षा के नियम बदले जा रहे हैं। इस खबर के अनुसार, इन्होंने द गार्जियन की खबर नीचे लगाई है, इस खबर के अनुसार अडानी जी के एनर्जी पार्क के लिए भारत की सीमा सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। लिखा है कि सेना के सीनियर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों में आने वाली बाधाओं को लेकर के आशंकाएं जताई थी कि कैसे हम बॉर्डर पार उस तरफ देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी के मित्र को सस्ती जमीन और व्यापारिक लाभ देने के लिए सेना की सुरक्षा जिम्मेदारियों को मुश्किल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा के सवाल से भी बड़ा है? यह प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई एक आदमी का जो इंटरेस्ट है, एक आदमी को जमीन चाहिए, उस आदमी के लिए क्या आप देश की सिक्योरिटी को भी ताक पर रख देंगे? और इस खबर पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मैंने ये खबर गूगल की, आप लोग भी गूगल करिए इस खबर को, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। एक एबीपी न्यूज ने आपसे कुछ देर पहले एक जरूर खबर की है, एबीपी न्यूज ने, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही चीज अंग्रेजी में ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के आधार पर खबर की है कि पाकिस्तान सीमा के पास में उद्योगपति को दी गई जमीन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। ये 12 फरवरी शाम 6 बजे की खबर है। तो ये मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी खबर, अब बताइए बाहर की एजेंसियां आकर के, बाहर के पत्रकार आकर के यहां पर इतनी छानबीन कर लेते हैं, इतनी बड़ी खबर निकाल करके लाते हैं, यहां की गोदी मीडिया आपको जो है वो दिखाती है कि नहीं भैया ये हो गया है, वो हो गया है। आपको गोदी मीडिया जो है वो टमाटर पाकिस्तान में इतने महंगे हो गए, वो हो गए, ये सब बातों में उलझा करके रखती है। तो खबर कहां है, खबर क्या है, ये बेहद जरूरी मामला है और इस मामले पर कैसे चुप्पी साधी जा रही है। और अभी तक मैं देख रहा था कि सरकार की तरफ से जो पलटवार आना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया है। क्या इतनी बड़ी खबर सामने आने के बाद में इस पर पलटवार सरकार की तरफ से आना चाहिए था या नहीं? या तो इसका खंडन किया जाए कि ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, या फिर यह बताया जाए कि अगर ऐसा हुआ है तो कैसे कैसे हुआ है और उसमें सरकार ने कैसे जो है मंजूरी देने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सनेत क्या कह रही हैं इस मसले पर, सुनिए। नरेंद्र मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह से नियम कानून बदल सकते हैं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने को तैयार हैं। अगर आप इसका कच्चा चिट्ठा और सच सुनना चाहते हैं तो आगे की बातें जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि असलियत यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर जो मौजूदा गांव और सड़कें हैं उनको छोड़ के कोई बड़ा निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन असलियत यह भी है कि मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी आज की तारीख में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़े सोलर और विंड टर्बाइन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। असल में हुआ ऐसा कि SECI जो एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसको 23,000 हेक्टेयर की भूमि आवंटित करी थी गुजरात सरकार ने सोलर और विंड एनर्जी पर काम करने के लिए।
एसईसीआई ने कहा कि क्योंकि ये सब प्रतिबंध है 10 किलोमीटर इत्यादि का, उनके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ विंड टर्बाइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर सोलर पैनल नहीं लगेगा तो ये उनके लिए प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बस फिर क्या था, गुजरात से चिट्ठी लिखनी शुरू हुई प्रधानमंत्री कार्यालय पर और बोला गया कि रक्षा मंत्रालय से मिलकर इस मुद्दे को उठाया जाए और इसका समाधान निकाला जाए। अप्रैल 2023 की यह बात है। 21 अप्रैल 2023 को एक बड़ी बैठक बुलाई गई दिल्ली में, जिसमें कि गुजरात के अधिकारी आए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के लोग आए, एसईसीआई के लोग आए और मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल तक उसमें उन्होंने भाग लिया। उस मीटिंग में आर्मी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि सोलर पैनल लग जाने से टैंक मूवमेंट और निगरानी करने में दिक्कत होगी, लेकिन डेवलपर्स ने उनको यह विश्वास दिलाया कि ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आर्मी ऑफिशियल्स ने बोला था सोलर पैनल का साइज बदला जाए, जिसको खारिज कर दिया गया इस डिमांड को। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उसी दिन यह फैसला लिया कि और मंजूरी दे दी कि पाकिस्तान से 2 किलोमीटर की दूरी पर, बॉर्डर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोलर पैनल और 1 किलोमीटर की दूरी पर विंड टर्बाइन लग सकती हैं। बस फिर क्या था, मोदी सरकार ने मई 2023 कुछ ही दिनों के अंदर इसको औपचारिक भी किया और सब मंत्रालयों को इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी करके सूचना भी दे दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस एसईसीआई ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकारी कंपनी थी, जिसको 23,000 हेक्टेयर जमीन मिली थी, जिसने इतनी सारी दिक्कतें बताई थी, उसने एकाएक 3 महीने बाद वो जमीन गुजरात सरकार को सरेंडर कर दी, गुजरात सरकार को वापस कर दी। और खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो वापसी की गई, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के कहने पर की गई। और उसके बाद शुरू हुआ असल खेल। और असल खेल यह था कि गुजरात सरकार ने अपने आवंटन के जो रूल थे उसको बदला, क्योंकि पहले आवंटन सिर्फ सरकारी उपक्रमों को हो सकता था। उन रूल्स को बदला गया और जमीन कहां पहुंची ये तो आप जानते ही हैं, आपका 4 साल का बच्चा भी बताएगा। जमीन पहुंची गौतम अडानी के हाथों में। तो ये सारा षड्यंत्र, ये सारी साजिश रची गई कि अंततोगत्वा जमीन किसी तरह से गौतम अडानी के हाथों पर चल जाए। लेकिन यही नहीं, जो रूल्स बदले गए वो सिर्फ भारत पाक बॉर्डर के लिए ही नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए, चाइना के बॉर्डर के लिए, म्यांमार के बॉर्डर के लिए, नेपाल के बॉर्डर तक के लिए बदल दिए गए। लेकिन असलियत यह है कि इतनी बड़ी साजिश रची गई, पूरी साठ गांठ हुई मोदी की केंद्र सरकार की, बीजेपी की गुजरात सरकार की, नियम बदले गए, नियम कानून ताक पे रखे गए और हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हुए यह फैसला लिया गया। इतना बड़ा रणनीतिक फैसला, इसमें 2 दिक्कतें हैं। जमीन सस्ते दाम पर देनी थी अडानी को, और यह सारा षड्यंत्र, यह सारा ताना बाना इसलिए रचा गया था। और फिर से वही काम एक सरकारी कंपनी के साथ हुआ जो पहले एचएएल के साथ हुआ था, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। यह नरेंद्र मोदी का असली देश प्रेम है, यह उनका फर्जी राष्ट्रवाद है कि वो इस देश की भूभागीय अखंडता, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तक से खिलवाड़ करने को तैयार है। अडानी के चक्कर में मोदी क्या क्या कर गुजरेंगे, शायद इसका अंदाजा भी नहीं है हमें और आपको। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि इस देश में सेना के नाम पर जो लोगों के सेंटीमेंट हैं उसके साथ में कैसे जो खेला जाता है, या सेना के सेंटीमेंट के साथ में जोड़ करके कैसे राष्ट्रवाद की एक नई धारणा बनाई जाती है, ये सब हम कई सालों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो दिवाली मनाने का काम करते हैं, सेना की वर्दी पहनने का काम करते हैं, लगता है कि नहीं वाकई बहुत शानदार काम हो रहा है। टीवी में हेडलाइन चलती है कि कोई बॉर्डर के ऊपर अपनों के बीच में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी, इस तरह की हेडलाइन जो चलाई जाती। लेकिन देखिए आप, सबसे बड़ी जो चीज है उसको कैसे यहां पर इग्नोर किया जा रहा है। आप अगर यह कहें कि हमारा पड़ोसी के साथ में बैर है, या पड़ोसी के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, या पड़ोसी से हमारी मीठी जो नमस्ते है सिर्फ, लेकिन दूसरी तरफ आप कैसे जो खेल कर रहे हैं, अगर ये बात सामने नहीं आएंगी तो फिर बताइए आप जो है वो वाकई जो है, क्या आप देश की सुरक्षा के साथ में, बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ में कोई समझौता कर रहे हैं? सवाल ये है।
शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।